हर हर महादेव दोस्तों, आज मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन होगा। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं घर से निकली तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि आज मुझे इन्वायरमेंट के ऊपर रंगोली बनानी है, बट वहाँ पे जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ है मैं वो कभी भी भूल नहीं सकती। मैं पहली बार एक ऐसे इंसान से मिली थी, मतलब मेरे लिए तो वो सपने से कम नहीं था। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा, एंड तक दिखिएगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हमारी नमामि गंगे की पूरी टीम। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम बना रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर रंगोली। यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से पूरी दिखूंगी। मैंने यहाँ पे नमामि गंगे का टी शर्ट्स भी पहना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ, मैं नमामि गंगे में हूँ और काम भी करते हैं। मैं रंगोली बनाती हूँ, लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हूँ वहाँ पर, और स्वच्छता में भी भाग लेते ही हैं जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। और मैं आपको बता दूँ, आज हम जो रंगोली बना रहे हैं ये है सिगरा का शहीद उद्यान पार्क। जो भी बनारस के होंगे उनको पता होगा कि बनारस का जो शहीद उद्यान पार्क है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि वो नगर निगम, जो हमारा जो नगर निगम है वाराणसी का, वो सबसे बड़ा वहाँ पे हेड ऑफिस भी है। तो वहाँ पे ही हम यहाँ रंगोली बना रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हरित संगम, क्योंकि उनका थीम था ये रंगोली का। मुझे ये लिखना था वहाँ पे अपनी रंगोली में, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट का जो थीम था वो उसी तरीके का कुछ कोटेशन था छोटा छोटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हरित संगम, यहाँ पे लिखा है मैंने सुंदर काशी स्वच्छ काशी, इस तरीके से करके। तो ये बहुत ही प्यारा सा बना था। अब बात करते हैं ये स्पेशल क्यों था। स्पेशल इसलिए था, वो आपको वीडियो के मैं थोड़ा सा देर में बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो अभी आप एंजॉय करिए मेरी वीडियोस को और देखिए कि हम किस तरीके से वहाँ पे अपनी रंगोली को बनाते हैं। बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो मॉर्निंग के टाइम में हम रंगोली बनाने गए थे, दूसरा कि वहाँ पे इवेंट्स हो रहे थे स्वच्छता को लेकर के, इन्वायरमेंट्स को लेकर के। तो इसकी वजह से दुगनी भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट भी आए थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोगों का काफ़ी ज़्यादा मेरी रंगोली को बहुत लोगों ने पसंद किया था, ऑलमोस्ट सभी ने पसंद किया था। मुझे ये चीज़ें देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग रंगोली को भी समझते हैं। ये नहीं सोचते कि हाँ सिर्फ ऐसे से करने से बन जाता है, सिर्फ ऐसे से करने से नहीं बनता है। प्रॉपर एक प्रैक्टिस होती है, एक मेहनत है, ये एक तपस्या है मेरी 2-3 सालों की कह सकते हैं। और अब जाके मुझे उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप सब की वजह से, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ अपनी रंगोली की। यहाँ पे हमने जो कोटेशंस थे उसको ऊपर की तरफ रखा है। बीच में मैंने यहाँ पे एक वुमेंस को बनाया है जो कि अपने हाथों से पृथ्वी को थामे हुई है। इस तरीके का यहाँ पे आपको सीन है। ये वुमेंस एक नॉर्मल वुमेन से थोड़ा सा हट के मैंने बनाया है, नेचर से रिलेट करके बनाया है। इसके बालों को मैंने बादल के रूप में बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फेस जो उसका है वो वाटर के रूप में या फिर बादल के रूप में आप समझ सकते हो। ये जो ड्राइंग है आप लोगों ने कई बार इसके फोटोग्राफ्स देखे होंगे। जब भी आप कभी एनवायरनमेंट्स को लेकर के अगर आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। तो मैंने भी वहीं से कॉपी करा था। मुझे वही चीज़ें अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि कुछ नयापन आ जाएगा हमारी रंगोली में। यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, मैंने सुंदर काशी लिखा है और सारी जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डेकोर कर दिया है। और अब हम रंगोली बना रहे हैं, बीच में डिज़ाइनिंग ना हो, कुछ अलंकृत चीज़ें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने छोटा छोटा सा डिज़ाइन भी दिया है। यहाँ पे जो हमारी वुमेंस थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी बनी थी, एकदम हंसता मुस्कुराता चेहरा था। और इसकी जो आंखें थी वो हल्का सा नीचे की तरफ देख रही थी, जैसे लग रहा था कि वो पृथ्वी को पकड़ी हुई है और पृथ्वी को ही देख रही है। तो इस तरीके का मैंने यहाँ पे सीन ड्रॉ किया है। थोड़ा सा स्पेस ब्लैंक लग रहा था, तो आप लोग तो जानते ही हो कि अगर जहाँ स्पेस खाली है तब तो वहाँ हम अपनी भर भर के डिज़ाइन डालते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। भले ही हम मॉर्निंग टाइम में रंगोली बना रहे थे, लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे सूरज भगवान जी ऊपर आ रहे थे वैसे वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मैं डबल टी शर्ट्स पहनी थी जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन एक बार भी मेरे चेहरे पे सिकन नहीं आई कि मतलब मैं परेशान हो रही हूँ या फिर कुछ भी है ऐसा वैसा, लेकिन कुछ भी नहीं था।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे एक नए जगह पे रंगोली बनाने का मौका मिला था और ये मौका मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी और कभी भी छोड़ भी नहीं सकते। मैं ऐसे तो प्रोफेशनल तरीके से मैं मेहंदी का काम करती हूँ, मैं मेहंदी लगाती हूँ प्रॉपर तरीके से। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जानते हैं कि मैं मेहंदी का कार्य भी करती हूँ, मेहंदी लगाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, अब बहुत अच्छी लगाते हैं। लेकिन जो हमारा रंगोली का काम है, जब भी मुझे कभी मौका मिलता है, मैं अपने मेहंदी के काम को थोड़ा सा ब्रेक करके या ऊपर नीचे करके उसको टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, लेकिन रंगोली बनाना मैं कभी नहीं छोड़ती। जितना मौका मुझे मिलता है बाहर बनाने का, मैं उस हर एक मौके का एकदम अच्छे से उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने जो पृथ्वी है उसको, अपना जो शेडिंग वगैरह था उसको यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमने दोनों हैंड्स को भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। वुमेंस का हैंड है तो जाहिर सी बात है कुछ ऑर्नामेंट्स तो होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 बैंगल्स ऐसे ही नॉर्मली से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। सब कुछ ब्लैक फिगर है, यहाँ पे बहुत मिनिमल कलर का यूज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें पृथ्वी वगैरह को दिखाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए बहुत तामझाम नहीं है, लेकिन डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जब बन गया तो ये इतना बड़ा और इतना भव्य बना था। मैं घर से ही सोच के गई थी कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगी कि हर आदमी दूर से देखे तो कहे कि वाह क्या रंगोली बनी है। तो एकदम दिमाग में वो चीज़ सेट था कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनानी है। तो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे हमने जो रंगोली बनाई थी वो हमने एनवायरनमेंट को लेकर के बनाया था, स्वच्छता को लेकर बनाया था। साथ ही साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति या एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ पे ये रंगोली मुझे बनाने का ये मौका मिला था। तो जब हम अपने जिस जगह रहते हैं, कहते हैं उस जगह की पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा जो साइड पोर्शंस था, दोनों साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे घाट को बनाया है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने जितनी बार भी घाट बनाया है अपनी रंगोली में, एकदम यूनिक पीस लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती कि मतलब ऐसा कुछ भी रंगोली में हो सकता है। छोटे छोटे से नाविक भी मैंने यहाँ पे बनाए थे, पूरा घाट का सीन दिया था। साथ ही साथ मैंने अपने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो रूप है, जो हमारे मंदिर की जो जैसा दिखता है, वो चीज़ भी यहाँ पे ड्रॉ किया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे अंदर जो जुनून था, रंगोली बनाने की जो खुशी थी, वो एकदम टॉप लेवल का था। मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि वहाँ पे कौन कौन लोग आ रहे हैं या फिर किस तरीके के जज हैं या फिर कौन चीफ गेस्ट है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। बट मेरे साथ जो हुआ ना, मेरी लाइफ का सबसे खास मोमेंट है। एक मोमेंट था मेरी लाइफ का जब मैं मनोज तिवारी, जो हमारे बीजेपी के जो सांसद है, मैं उनसे जब मिली थी, उनसे मुझे पुरस्कार मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे उनसे। एक मोमेंट मेरा वो था। और सेकंड मोमेंट मेरा बना जब मैं हमारे बनारस के राज्य मंत्री श्री दयालु मिश्रा यानी दयाशंकर मिश्र जी से जब हम मिले थे, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और पर्सनली उन्होंने मुझे समझा, मेरी रंगोली को समझा, बहुत तारीफ़ की, मुझे सम्मानित भी किया गया था। और उसके बाद में मिली फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी श्री रवि सिंह सर से। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि उनको भी मेरी रंगोली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था अपने दूसरे इवेंट में रंगोली बनाने के लिए। तो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं हमारी नमामि गंगे टीम की जो पूरी टीम है, वो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि सब लोग खड़े हैं, किस तरीके से सब लोगों ने जयकारे लगाए थे। हर आदमी वहाँ पे, जितने भी लोग खड़े थे, सब लोग बस रंगोली को ही देखे जा रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जब दयालु शंकर सर ने, जब मुझे सम्मानित किया गया था, सम्मानित किए थे, तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे नमामि गंगे टीम को ही हुई थी कि हम लोगों का जो टीम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और ये सब कुछ आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।